एक ईसाई पादरी जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बातों से काफी परेशान है। तो आइए पहले पादरी की बातें सुन लेते हैं। एक वीडियो क्लिप आपने सुना जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आप लोगों के सामने मैंने रखा है। सुनने को तो बहुत अच्छा लगा, ये बात सुनने को तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग कोई हिंदू भाई बहन है तो वो लोग कहेंगे कि आप इनमें और क्या कमियां निकाल रहे हो। तो आज मैं कुछ बात मैं कहना चाहूंगा, तो बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही सीरियस बात है। और इन बातों को मैं एक मसीही बन के नहीं, लेकिन एक हिंदू बन के मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। वैसे तो हम सब हिंदू हैं, जो इस हिंदुस्तान की जमीन पर, हिंदुस्तान की धरती पे जो पैदा हुए हैं, जो भारत में रहते हैं, हर एक वो शख्स जो भारत में पैदा हुआ, भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक वो शख्स हिंदू है। लगता है पादरी के भीतर ज्ञान प्रवेश कर गया। अगर ऐसा ही है, तुम हिंदू ही हो, तो इजराइल देश के जो पुस्तक बाइबल है उसको क्यों मानते हो? छोड़ दो उसको। लेकिन नहीं, ये ज्ञान देंगे अपने ऑडियंस के सामने, इसको हीरो जो बनना है। आगे और सुनिए इसको। और अगर हिंदू की परिभाषा अगर ये है कि 32 करोड़ या 33 करोड़ जितने देवी देवता है उनको मानना, उनकी पूजा करना, अगर ये हिंदू है, तो मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक हिंदू हूं। देखा किस तरह से जहर उगल रहा है। ये 32 और 33 करोड़ को मानना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये तुम्हारे इजराइल देश का कल्चर नहीं है, ना तो ये बाइबल में है। हम लोग जानते हैं कि तुम एक को ही मानते हो, परंतु तुम्हारा जो गॉड है, जो इजरायली गॉड है ना, वो एक से ज़्यादा दो नहीं हो सकता भाई, दो से ज़्यादा तीन नहीं हो सकता, और तो और एक से पहले वो शून्य भी नहीं हो सकता। अगर एक को मानते हो तो शून्य को भी मान लो। नहीं, तुम शून्य को नहीं मानोगे। तुम्हारा बाइबल का जो यहोवा गॉड है वो तो एक जगह पे बैठा रहता है भाई, वो तो हर जगह नहीं है। और हमारे सनातन धर्म का जो परमेश्वर है ना, वो सर्वव्यापक है, वो सब में रहता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने गिनती की श्रेणी में परमेश्वर को नहीं रखा, इसीलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है पादरी, ये देखिए बाइबल की उत्पत्ति 2, ये आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। अभी तक उनके अब्राहमिक जो गॉड है वो एक स्थान पर बैठा है, तो ऐसा एक गॉड है कि यहोवा सारी दुनिया का परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि इस पुस्तक को जहाँ भी लिखा गया, उनका जो गॉड है उसी आसमान के ऊपर बैठा है भाई, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम ईश्वर के ईश्वरत्व को एक सीमा के अंदर बांध के नहीं रख सकते हैं। इन लोगों की इजराइल देश का जो गॉड है वो तो एक स्थान में रहता है भाई। ये देखिए बाइबल 2 शमूएल अध्याय 7 और वचन है 24, 25 और 26। और तूने अपनी प्रजा इजराइल को अपनी दास की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, अब तू उसका परमेश्वर है। भाई ये परमेश्वर शब्द हिब्रू भाषा में नहीं है, ठीक है? जब हिंदी में लिखा गया तब परमेश्वर शब्द को जोड़ा गया। अब है यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने अनुसार ही कर, और वो कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा क्या करे कि सेनाओं का यहोवा इजराइल के ऊपर परमेश्वर है। पादरी अच्छी तरह से सुन लो। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल है। भाई ये दाऊद का गॉड है, ठीक है? ये सारी दुनिया का नहीं है। और इजराइल देश का जो अब्राहमिक गॉड है ना, वो एक स्थान पे बैठा रहता है। ध्यान से सुन लो पादरी, इसी बात पर मैंने इस पादरी को घेरा था। जो पहला वीडियो आप लोगों ने सुना, उसमें जो कॉल रिकॉर्ड मैंने डाला ये वही है। हम भगवान का दर्जा किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष, किसी विशेष व्यक्ति को हम कभी नहीं दे सकते। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आज तक ईसाई पादरियों से बात कर करके थक चुका हूँ, एक भी ऐसा पादरी नहीं मिला जो समझा दे कि परमेश्वर ये है। तुम्हारे बाइबल के आधार से परमेश्वर को समझना और समझाना संभव नहीं है, क्योंकि बाइबल कोई परमेश्वर का पुस्तक नहीं है, ठीक है? इसे इजरायली लोगों ने लिखा था। और असल में परमेश्वर क्या है, बाइबल के आधार से अगर हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है बस परमेश्वर। परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, परंतु परमेश्वर है क्या, परमेश्वर कैसा है,
क्या लाल है, काला है, नीला है, पीला है? तुम्हारे बाइबल का जो गॉड है वो क्या है भाई? इसे समझा सकते हो? आज तक एक भी ऐसा ईसाई पादरी नहीं हुआ जो परिपूर्ण तरीके से समझा दे कि ये परमेश्वर है। भाई तुम्हारा परमेश्वर क्या है? कुछ भी नहीं। तो बंधुओं, मुझे दूसरा वीडियो लाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।